प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए बेटा जो कंसर्न है वो मैप को लेकर के है। सबको पता है कि मैप से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन कवर होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अगर आपने मैपिंग सही से कर ली तो ये 10 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं मेरे भाई। तो इस 10 नंबर के लिए मैं आज आपको जो जो टॉपिक बताऊंगा बेटा वो आप लोग के लिए मोर देन इनफ है। किसके रिगार्डिंग? मैप के रिगार्डिंग। सिर्फ उस पर अगर आपने फोकस कर लिया मेरे भाई तो निश्चित तौर पर आप लोग अपना नंबर बहुत बेहतरीन कर ले जाएंगे अपने एसएसटी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये जो अब समय है इसमें आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जिससे आपके नंबर सबसे बेटर हो जाए और आपकी तैयारी को 100 टाइम बूस्ट कर जाए। तो प्यारे दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं और सबसे पहले फोकस करते हैं कौन से? मैपिंग पे। तो बेटा आपका जो हिस्ट्री सेगमेंट से बेटा जो मैप आता है वो बेटा वो किससे आता है? स्वतंत्रता संग्राम के स्थान से आता है। चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। जो भी आपको हिस्ट्री सेगमेंट में आपको जो भी मानचित्रकार मिलेगा, जो मैप मिलेगा, वो सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 2 से ही मिलेगा, भारत में राष्ट्रवाद से मिलेगा बेटा। और कुछ स्वतंत्रता संग्राम के स्थान है जहां से बेटा आपके क्वेश्चन हर बार कवर होते हैं, चाहे बेटा वो अमृतसर की बात हो जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की बेटा, चाहे वो अहमदाबाद का मजदूर मिल वाला स्ट्राइक हो जाए बेटा, चाहे वो बेटा खेड़ा का हो जाए, चाहे बेटा वो दांडी यात्रा हो जाए, चाहे वो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाए बेटा, यही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो इस पर मेरे भाई आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है हिस्ट्री सेगमेंट में। बस अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपने अपने 5 नंबर, मेरे भाई ध्यान सुनो, 5 नंबर आप अपना कवर करके ले जाएंगे इस टॉपिक से, इस इंपॉर्टेंट चैप्टर से। किससे? चैप्टर नंबर 2 से। ठीक बेटा, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई जब आपका भूगोल सेगमेंट के बेटा जो मैपिंग आती है उसमें भी कुछ एक कोर पॉइंट है जहां से रिपीटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो उस पर आपको फोकस करना है। जैसे कि बेटा आपका कोई ना कोई एक परमाणु संयंत्र पूछा ही जाता है। मैंने आपको सातों कराए हैं जो आपके चैप्टर में भी है, ठीक है। तो परमाणु संयंत्र मेरे भाई हर बार आपका क्वेश्चन आता है, चाहे बेटा वो काकरापारा हो, चाहे बेटा वो तारापुर हो, चाहे वो नरोरा हो, चाहे वो रावत भाटा हो, इसके प्लेस से एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बेटा जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है मेरे भाई आपकी बांध से। बांध से आपका क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी आने की पूरी पूरी गारंटी है, ठीक है। चाहे बेटा वो आपका सलार प्रोजेक्ट हो मेरे भाई, चाहे बेटा वो आपका राणा प्रताप सागर हो जो कि कोटा में है, चाहे बेटा आपको सरदार सरोवर हो, चाहे वो हीराकुंड हो, चाहे वो भागना नागल हो, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा जो आपसे पूछा जाता है बेटा वो पूछा जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक क्वेश्चन आता है और आपने लगातार 3 साल से देखा होगा बेटा, जो ये आईजीआई है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, ये लगातार रिपीटेड है। पिछले साल 2024 में आप देखेंगे 7 सेट के 3 सेट में सेम क्वेश्चन आया था वाला, ठीक है। तो इस पर आप लोग फोकस कर लीजिएगा। जितने भी आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो आप टिप्स पे याद कर सकते हैं, अमृतसर का, दिल्ली का, है ना, कलकत्ता का बेटा, मुंबई का, हैदराबाद का, इसको आप लोग याद करके चले जाइएगा। निश्चित तौर पर एक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक मेरे भाई। आगे देखिए, आगे बेटा आपसे पूछता है लौह एवं इस्पात उद्योग, है ना, जहां पर भी भारत में लौह और इस्पात उद्योग केंद्रित है वहां के प्लेस आपसे मानचित्र में पूछा जाता है और उसको वहां पर आपको पुट करना होता है। तो ये भी मेरे भाई आपका महत्वपूर्ण है, इस पर भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा जो आपका आता है वो आता है बेटा सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र है वहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम यूपी की बात करेंगे बेटा तो कानपुर, ठीक है, फिर चाहे वो सूरत हो जाए, चाहे वो दक्षिण का बेटा कोयंबटूर हो जाए। ये कुछ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है आपसे। तो सूती वस्त्र उद्योग का जो केंद्र है इस पर भी आपको अपनी नजर दौड़ानी है, वहां पर आपको पूछना है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। भारत में कहां कहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, एक क्वेश्चन आपका यहां से आता ही आता है। तो एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे उसके पहले एक बार इन सबको, जितना मैंने आपको ये प्रोवाइड कराया है बेटा, एक बार जाके देख लेना, आपका बेहतरीन नंबर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से आपको नोएडा और गांधीनगर, इस पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपका आता है समुद्री बंदरगाह से। आप लोग 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2024 के 7 सेट को उठा के देख लीजिए, आपका समुद्री बंदरगाह से एक क्वेश्चन आया है। और उसमें बेटा कौन सा? पूर्वी तटी। उसमें मेरे भाई आपके कौन सा? पूर्वी तटी बेटा, जो आपके बंदरगाह है वो क्वेश्चन आपका एक आता ही आता है, ठीक है। तो बंदरगाह पे नजर मारनी है और सबसे ज्यादा नजर कहां मारनी है? यहां पर, इस क्षेत्र में, पूर्वी तटी पे, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन आपका आता है खनिज आधारित क्षेत्रक से, जैसे बाक्साइट का कोई एक केंद्र बता दीजिए, तांबे का कोई एक केंद्र बता दीजिए,
अभ्र कोई एक केंद्र बता दीजिए। तो बेटा यहां से आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पर भी आप लोग को एक बार नजर मारनी है। जाने से पहले बेटा एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर बेटा एक क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है मेरे भाई, वो पूछा जाता है आपकी नदी क्षेत्र से कि कौन सी नदी कहां से बह रही है ना। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग साउथ की नदियों पे ज्यादा फोकस करिएगा, कावेरी चाहे गोदावरी, है ना। गोदावरी आधारित का एक क्षेत्र पूछा जाता है, कृष्णा का पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आपके उत्तर भारत में पूछा जाएगा तो गंगा और यमुना का। तो मेरे भाई इस पर भी आपको एक बार अपनी नजर दौड़ानी है और एक बार आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब आगे कुछ और भी देख लेते हैं। हाँ, फिर बेटा आपका एक महत्वपूर्ण नगर पूछा जाता है ना। आपका एक महत्वपूर्ण नगर पूछा जाता है और उसकी राजधानी पूछी जाती है, जैसे राजस्थान की राजधानी, जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी, जैसे रांची कहां की राजधानी है, जैसे हैदराबाद, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो इस पर भी आप लोग एक बार अपनी नजर दौड़ा के जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मेरे भाई आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इतना अगर आपने कर लिया बेटा, तो आप लोग अपने मैप में 10 में 10, मैप में भाई आपने 10 में 10 नंबर आप लोग सिक्योर करके जाएंगे और निश्चित तौर पर बेटा आप लोग अपना बेहतरीन प्रदर्शन भी करके आएंगे। बेटा टॉपर कोई अलग से नहीं बनता है, टॉपर वही बनता है जो हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है, हर एक चीज को देखता है और उसके बाद ये डिसाइड करता है कि उसको अपने इस बचे हुए दिन में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। अगर सिर्फ भेड़ की चाल में आगे बढ़ते रहोगे तो भेड़ बन जाओगे। भेड़ की चाल से निकलो और चेतक बनो, वो घोड़ा बनो जो एक निगाहों में क्या करता था, रास्ता बदल दिया करता था मेरे भाई। तो अगर आपने जितना मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग इतना पढ़ के चले जाएंगे तो मैपिंग में आपको 10 में 10 मिलेंगे, इसकी फुल गारंटी है। कोई आपके नंबर नहीं काट सकता, चाहे वो हिस्ट्री सेगमेंट का हो मेरे भाई, चाहे वो ज्योग्राफी सेगमेंट का हो। तो एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे 11 मार्च को, इन सारे टॉपिकों को आपको कवर करना है और आपको मैप में अपने पूरे के पूरे नंबर सिक्योर करने हैं, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इस पर ध्यान दीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट।